दुनिया में दो तरह की खबरें होती हैं, एक जो सच होती है और दूसरी जो टीवी स्टूडियो में ब्रेकिंग 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 करते करते सच हो जाती है। और कुछ खबरें इतनी बड़ी होती हैं कि लोग पूछते हैं ये नेटफ्लिक्स पर है या असली में। कोरोना की पहली लहर में लोग घर बैठे बैठे न्यूज देख देख कर डर रहे थे। प्लास्टिक की कुर्सियों पर हस्बैंड वाइफ ने अपने अपने नाम लिख दिए थे। ये मेरी, ये तुम्हारी, ये मेरी, ये तुम्हारी। डर इतना था कि प्रॉपर्टी का बंटवारा भी ब्रेकिंग न्यूज के साथ हो रहा था। और कोरोना की तीसरी लहर में भी न्यूज वालों ने खूब जोर लगाया, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। लेकिन लोग समझ गए, हट बे, तुम्हारी भैंस की आंख अब नहीं डरेंगे। कोरोना के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनकी बाढ़ आ गई। कल कौन सी मूवी देखी याद नहीं, 15 दिन पहले देखी हुई मूवी फिर दोबारा बैठ गई देखी। इतना कंटेंट आ गया है कि दिमाग बोलता है भाई एंटरटेनमेंट नहीं, रेस्ट चाहिए। आज के अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जो है ट्रंप ने उठाया राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उसकी वाइफ के साथ। और सवाल ये है भाई, भाषण मची है, अगला कौन? जनवरी की ठंडी सुबह थी, दुनिया अपने अपने देश में चाय पी रही थी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सो रही थी। तभी एक खबर आई, ट्रंप ने किसी देश के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया। जैसे ही ये खबर आई, भारत में 3 काम तुरंत हुए। दिल्ली में बैठे बैठे सेंटा क्लॉज अंकल ने चाय में अदरक बढ़ा दी। व्हाट्सएप ग्रुप में सच्ची खबर वाली फॉरवर्ड आ गई और पड़ोस का एक भाई बोला, देख भाई, अगले नंबर पर अपने वाले तो नहीं। भैंस की आंख, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं, ये तो सीजन फिनाले था। ये पूरी घटना ऐसी लगती है जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति और बिग बॉस ने मिलकर भसड़ मचाकर भसड़ो बच्चा पैदा किया और उसका नाम रखा हो ऑपरेशन रिजॉल्व, स्पॉन्सर्ड बाय ब्रेकिंग न्यूज। मतलब भाई किसी देश का राष्ट्रपति पकड़ लिया गया। ऐसा सुनकर लगता है जैसे प्रधानमंत्री आवास नहीं, हॉस्टल का रूम, जहां वार्डन आकर कहे चल बेटा तेरी शिकायत आ गई। ट्रंप दुनिया के वो इंसान हैं जो बिना नॉक किए दरवाजा ऐसे खोलते हैं जैसे अंदर उनकी खुद की वाइफ सो रही हो। क्या कब्जा! उनके दिमाग में दुनिया एक रियलिटी शो है। एपिसोड 1 मैं आया, एपिसोड 2 मैंने बोला, एपिसोड 3 मैं नाराज हुआ, एपिसोड 4 मैंने ऑपरेशन कर दिया और एपिसोड 5 झेलो मेरा टैरिफ। और सबसे मजेदार बात, उनके स्पॉन्सर को अगर 2 किलो आलू महंगे मिल जाए तो बोलेंगे भाई ये विपक्ष की चाल है। लेकिन अगर ट्रंप कोई देश उठाकर जेब में रख ले तो बोलेंगे भाई क्या लीडर है, लीडर हो तो ऐसा। अब आते हैं मादुरो पर। अबे मादुरो, वेनेजुएला का राष्ट्रपति जिसको उसके वाइफ के साथ में ट्रंप ने बेडरूम से उठवा लिया। मादुरो नाम सुनकर ऐसे देख रहा है। टेंशन ना ले, तेरी मेरी जीके स्ट्रांग होती तो तू यहाँ बैठा नहीं होता और मैं माइक पकड़ के कॉमेडी नहीं कर रही होती, यूपीएससी का एडमिशन कार्ड पकड़ रहे होते। मादुरो की कहानी भी कमाल है। वो ऐसे प्रेसिडेंट लगते हैं जैसे रेंट पर लिया हुआ राष्ट्रपति, जैसे किसी ने ओला उबर से तेज बुक कर लिया हो और ड्राइवर ने कहा हो सर 5 स्टार रेटिंग दे देना, और फिर अचानक अमेरिका की तरफ से आवाज आती है आपकी राइड कैंसिल कर दी गई है। रीजन? टू मैनी कंप्लेंट्स। और मीडिया कहा बिना नमक की सब्जी में भी मसाला। एक चाइना बोलेगा देखिए ऑपरेशन का नाम रिजॉल्व है, मतलब अब सब कुछ रिजॉल्व। दूसरा बोलेगा ये किडनैपिंग है, ये वॉर है, ये नेटफ्लिक्स है। तीसरा बोलेगा हमारे सूत्रों के अनुसार मदुरो को यूएस वर्शिप पर रखा गया है। और भारत वाला न्यूज एंकर तो ऐसे बोलेगा क्या मदुरो की किडनैपिंग की वजह उनकी खूबसूरत 69 ईयर ओल्ड वाइफ तो नहीं? अबे ये न्यूज है यार, रिश्ता.com। फिर बोलेंगे जी हाँ आपने सही सुना,
79 ईयर ओल्ड ट्रंप का पहले भी कंट्रोवर्शियल जीन्स का रोल वाला फेमस सिविल केस रहा है। भाई ज्यादा नहीं बोलूंगी। स्टैंड अप कॉमेडी के चक्कर में मेरा अमेरिका वाले चैनल ही बंद कर गए। कोर्ट में मदुरो पेश हुए। जज ने पूछा, आर यू गिल्टी? मदुरो बोले, नॉट गिल्टी। भाई यही तो दुनिया का यूनिवर्सल सेंटेंस है। जो सच में गिल्टी है वो भी बोलेगा नॉट गिल्टी, और जो सच में इनोसेंट है वो भी बोलेगा नॉट गिल्टी। बस फर्क यही है, इनोसेंट बोलते वक्त डरता है, गिल्टी बोलते वक्त आंख नहीं मिलाता, और नेता गर्दन ऊपर चेस्ट बाहर नॉट गिल्टी, जैसे इलेक्शन जीत लिया हो। फिल्मी पार्ट ये रहा था कि वाइफ भी साथ। भाई दुनिया में दो तरह के कपल्स होते हैं, जो साथ वेकेशन जाते हैं, साथ कोर्ट हियरिंग जाते हैं, इसे कहते हैं लॉयल्टी। पत्नी ने पक्का बोला होगा, देखो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जेल हो या जिम। इस घटना के बाद में दुनिया के बाकी राष्ट्रपतियों ने स्टाफ को बुलाया होगा और बोला होगा, एक बात बताओ, वो अरेस्ट वाला ऑप्शन हमारे ऊपर भी लागू हो सकता है क्या? सर टेक्निकली तो नहीं, लेकिन 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 क्या बे? सर इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ यही तो डर है, आज एक देश का राष्ट्रपति, कल कोई मंत्री, परसों कोई यूट्यूबर। वैसे यूट्यूबर का अगर उठा भी लिया तो लोग बोलेंगे भाई कंटेंट अच्छा ही नहीं था, सही उठाया भक्कू को। भारत में इस घटना का रिएक्शन सबसे एपिक था। एक अंकल बोले, ये सब ड्रामा है, मदुरो और उसके वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ होगा, तो उसने वाइफ के साथ में खुद की किडनैपिंग करवा ली, और उसी अंकल की आंटी अंकल को 5 उंगलियों की चोंच मारते मारते अंदर ले गई। चुप, हर बात पे ज्ञान, हर बात पे ज्ञान। दूसरा भाई बोला, ये सब अमेरिका कराता है, अब देखना यूक्रेन पर भी। तीसरा बोला, भाई मुझे तो मजा आया, मदुरो पकड़ा गया, अब महंगाई भी कम हो जाएगी। और एक भाई तो ये बोला, भाई ट्रम्प को यूपी भेज दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ट्रम्प एक बार यूपी आ गया ना, अपने बाल पकड़ पकड़ के नोच नोच के बोलेगा रिसोर्ट रिसोर्ट रिसोर्ट, और खुद भी गंजा हो जाएगा। सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी कॉमेडी कॉमेडियन नहीं करता, सबसे बड़ी कॉमेडी पावर करती है। जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को पकड़ ले और फिर भी उसको लीगल प्रोसेस बोले, तो समझ लो दुनिया अब सिर्फ मैप नहीं, दुनिया अब ऐप है। जहां कुछ देशों के पास में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, कुछ देशों के पास में फ्री ट्रायल है, और कुछ देश तो ऐसे हैं जिनका अकाउंट दूसरों के फोन में लॉगिन है। ऑपरेशन का नाम रिजॉल्व, लेकिन दुनिया का रिजॉल्व क्या है? दुनिया का रिजॉल्व ये है, जो ताकतवर है वो ही सही है, और जो सही है वो अदालत में साबित करेंगे। और जनता का रिजॉल्व, जनता का रिजॉल्व ये है, हमें क्या, हम तो पॉपकॉर्न लेकर तमाशा देखेंगे। आज मदुरो पकड़ा गया, दुनिया हंसी, मीडिया चिल्लाई, राजनेता डरे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन? वो व्हाट्सएप वाला पप्पू जिसने 2 दिन पहले भविष्यवाणी फॉरवर्ड की थी, ट्रम्प 2026 में बड़े बड़े नेताओं को पकड़ने वाला है। भेड़िया को अगर एक बार इंसानी खून मुंह लग जाए तो वो फिर इंसानों का ही शिकार करता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो घर जाओ और वीडियो पर कमेंट करके बताओ, ट्रम्प का अगला शिकार कौन?